हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि कमिंग एज सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और वहां पर एक एक कर एंशिएंट वॉरियर को बुलाया जा रहा था ताकि उनकी ब्लड लाइन का टेस्ट किया जा सके। इसी तरह करते करते गु याओ की बारी आ जाती है, जो कि 8 ग्रेड ब्लड लाइन का ओनर था, यानी कि उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी और कमिंग एज सेरेमनी के रूल के हिसाब से वो फाइट के लिए किसी को भी चैलेंज कर सकता था, जिसके लिए उसने जाओ जेन को चूज करा। जिसके बाद जाओ जेन ने भी गु याओ के साथ काफी जबरदस्त फाइट करी और लास्ट में आते आते हम देखते हैं कि जाओ जेन ने अपना डिस्ट्रॉय बुद्धा लोटस का यूज करा और इसी से उन्हें गु याओ को हरा दिया। गु याओ तो इस बुद्धा लोटस से मर जाता है, लेकिन वहाँ पर तभी एक मास्टर आ जाते हैं जो कि गु याओ को मरने से बचा लेते हैं और साथ ही साथ जाओ जेन को विनर घोषित कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं मास्टर तोनसो ने जाओ जेन और गु सेन की फाइट को रोक दिया था। उसके बाद मास्टर ताओसेन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अपनी जगह पर चले जाओ, क्योंकि अब आगे कमिंग एज सेरेमनी को मैं होस्ट करूंगा। उसके बाद जाओ जेन और गु सेन अपनी जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर मिस जूनियर जाओ जेन को देखकर कहती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर जाओ जेन जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैंने कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगा दी है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। ये सब कहकर जाओ जेन मास्टर तेंजी को भी ब्रीड करता है। दूसरी तरफ मास्टर तेंजी को भी जाओ जेन पे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि बिना एंशिएंट ब्लड लाइन के भी जाओ जेन ने गु सेन को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। साथ ही साथ जाओ जेन से कहते हैं अब एंशिएंट क्लैन के पास कोई रीजन नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे जाओ क्लैन का कोटा ना दें और वो तुम्हें एंशिएंट टॉम ना भेजे, उनके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। ये मास्टर तेंजी कह ही रहे होते हैं तभी दूसरी तरफ मास्टर तोनजो जूनियर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जूनियर अगली बारी तुम्हारी है, जो सुनकर जूनियर जाओ जेन की तरफ देखते हुए कहती है जाओ जेन मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा नाइंसाफी हुई है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जो सुनकर जाओ जेन मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनकर जूनियर मास्टर तोनजो की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो उनके पास पहुंचकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्से से देखती है। उसके बाद मास्टर तोनजो जूनियर से कहते हैं नादान लड़की, तुम जानती हो कि तुम गु क्लैन के लीडर की बेटी हो और तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से जाओ जेन के साथ ये सब होना तय था, और मुझे भी लगता है कि जाओ जेन को इन चैलेंजेस की जरूरत थी, क्योंकि जब तक उसे एंशिएंट क्लैन से चैलेंजेस नहीं मिलेंगे तब तक बाकी लोग उसे एडमायर नहीं करेंगे। उसके बाद मिस जूनियर गुस्सा होते हुए कहती है ये आखिरी बार है, अब से जाओ जेन को कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए, जिस पर मास्टर तोनसन जवाब देते हुए कहते हैं जाओ जेन ने अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया, अब शायद ही उससे कोई फाइट करेगा, इसीलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। जो सुनकर मिस जूनियर कहती है अच्छा ठीक है, अब चलो सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मास्टर तोनसन प्लेटफॉर्म को समन कर लेते हैं, जिस पर मिस जूनियर फ्लोट करते हुए आ जाती हैं। सब लोग मिस जूनियर को देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो जाओ जेन था और जूनियर को देखते हुए कहता है कि जूनियर मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम किस तरीके से लोगों को सरप्राइज करोगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस जूनियर का टेस्ट शुरू हो जाता है। उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी ऊपर स्टार में जा रही थी, जिसकी वजह से नीचे के छोटे छोटे क्रिस्टल ने चमकना शुरू कर दिया था और इसी तरह ये स्टार बढ़ते बढ़ते 9 तक पहुंच जाते हैं, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। गु क्लैन का एल्डर ये देखते हुए कहता है कि वाओ 9 स्टार, ये तो कमाल हो गया, लगता है हमारे गु क्लैन में 2 सेन लेवल की एक और कल्टीवेटर बनने वाली है। ये देखकर तो मास्टर तोनसो भी सरप्राइज हो चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूनियर की बॉडी के अंदर से और भी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर तो मास्टर जुआन भी सरप्राइज रह गए थे। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि जूनियर 9 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी है और अभी भी उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होते जा रही है, और यहाँ हम देखते हैं कि देखते ही देखते 10वां स्टार भी चमकते हुए बाहर आ जाता है, यानी कि मिस जूनियर की ब्लड लाइन की वजह से 10 के 10 स्टार चमकने लगे थे। मिस जूनियर की ये पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो स्टार भी इस पावर को झेल नहीं पाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर सब लोग देख पा रहे थे मिस जूनियर के आसपास 10 स्टार चमक रहे थे, जिसे मिस जूनियर ने कंबाइन कर एक कर दिया था और इसी एक क्रिस्टल की पावर को वो हवा में भेज देती है। वो पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी, सभी लोग इसको महसूस कर पा रहे थे। मास्टर तोनसो तो जूनियर की ये पावर देखते हुए कहता है कि वाओ हमारे बीच तो डिवाइन रैंक की एक ब्लड लाइन अपीयर हो चुकी है। उसके बाद जाओ जेन को दिखाया जाता है, जो कि जूनियर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद जूनियर का टेस्ट खत्म हो चुका था, जिसके बाद मास्टर तोनसन कहते हैं मिस जूनियर को 7 कलर का टैटू दिया जाएगा। ये कहते ही वो अपने 7 कलर ब्रिज को समन कर लेते हैं, जिसके बाद मास्टर तोनसन 7 कलर मार्क बनाने लग जाते हैं, जो कि बनाना इतना भी आसान काम नहीं था। मास्टर तोनसन के हाथ कांप रहे थे ये मार्क बनाने के लिए, क्योंकि उस मार्क को बनाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लग रही थी। उसके बाद ये मार्क जैसे ही बनता है मिस जूनियर के माथे पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस जूनियर 7 कलर मार्क की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तोनसन काफी ज्यादा थक गए थे ये 7 कलर मार्क बनाने के बाद, इसलिए मिस जूनियर मास्टर तोनसन का
शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद मिस जूनियर वापस से जाओजन के पास आ जाती है। जिसके बाद जाओजन मिस जूनियर से कहता है कि बस तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, उसके बाद गू की लाइन में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। उसके बाद मिस जूनियर कहती है कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए और फिर अपने शैडो वॉरियर को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओजन को एक शांत जगह पर ले जाओ जहाँ पर वो अपने जख्मों को आसानी से भर पाए। जिस पे शैडो वॉरियर कहता है कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। उसके बाद मिस जूनियर लिटिल फेरी डॉक्टर से भी कहती है जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम जाओजन का ध्यान रखना। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसका पहले भी ध्यान रखती थी और अभी भी रख लूंगी। उसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओजन आराम से बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और लिटिल फेरी डॉक्टर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर खड़ी थी। तभी यहाँ पर मिस जूनियर भी आ जाती है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कह रही थी जाओजन अब कैसा है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब देती है कि जाओजन के अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। ये सुनकर मिस जूनियर ने जल्दी से एक मेडिसिन को निकाल लिया जिसे वो लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देती है और कहती है कि इसे जाओजन को दे देना। इस मेडिसिन को खाने के बाद जाओजन के अंदर की एनर्जी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने वो मेडिसिन मिस जूनियर से ले तो ली थी, लेकिन वो मिस जूनियर से सवाल करती है और कहती है कि ये दवाई तुम खुद जाकर क्यों नहीं दे देती। जिस पर मिस जूनियर बताती है कि 2 दिन बाद हेवनली टॉम का दरवाजा ओपन होगा और आज की शाम हमारे एल्डर के बीच में एक मीटिंग है और वहाँ पर डिसाइड होगा कि हेवनली टॉम के अंदर कौन कौन जाएगा। और मुझे लगता है कि वो लोग जाओजन को हेवनली टॉम के अंदर जाने से रोकेंगे, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम आराम से जा सकती हो और मैं जाओजन की हिफाजत करने के लिए यहीं पर मौजूद हूँ। जिसके बाद मिस जूनियर कहती है कि इस बार चाहे जो हो जाए मैं जाओजन को हेवनली टॉम के अंदर ले जाने की परमिशन लेकर रहूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गू किलेन की मीटिंग में आ जाता है जहाँ पर मास्टर तोनसन कहते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि टोटल 8 एंशिएंट क्लेन हैं और हर क्लेन के हेवनली टॉम के अंदर जाने के लिए सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल है और रूल के हिसाब से कोई एंशिएंट क्लेन अपने लोगों को यहाँ पर नहीं भेजता है तो वो सीट हमारी हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर एक एल्डर कहता है कि हमारे पास जाओ क्लेन की सीट अवेलेबल है और क्यों ना हम उसका यूज करें। ये सुनकर दूसरा एल्डर जवाब देता है कि लेकिन जाओ क्लेन का एक लड़का यहाँ पर आया हुआ है, क्या तुमको नहीं लगता जाओजन को वो सीट मिलना चाहिए। जिसके बाद पहला एल्डर कहता है कि नहीं, जाओ क्लेन कई साल पहले ही डिक्लाइन हो चुका है और क्योंकि जाओ क्लेन के किसी भी मेंबर के पास एंशिएंट ब्लड लाइन नहीं है तो मुझे नहीं लगता उन्हें ये सीट मिलना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जाओजन इस बात को समझ पाएगा, हम उसकी सीट अपने लिए लेंगे। उसी टाइम अचानक वहाँ पर जूनियर आ जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग नीचे की तरफ देखने लगे जहाँ पर मिस जूनियर थी और फिर मिस जूनियर कहती है कि तुम लोग इस तरीके से नाइंसाफी नहीं कर सकते। कई साल पहले जाओ क्लेन से कोई भी नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने उनकी सीटों को ले लिया था और अब जाओ क्लेन से जब कोई आया है तो हमें उसकी सीट को उसे वापस कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये नाइंसाफी होगी। ये सुनकर तो सारे के सारे एल्डर खामोश हो गए। तभी वहाँ पर एक एल्डर जूनियर से कहता है तुम हमारे गू क्लेन की मेंबर हो, तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि तुम्हें गू क्लेन के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर मिस जूनियर कहती है कि मैं एंशिएंट क्लेन के प्रिंसिपल को जानती हूँ। जाओ क्लेन को जाने के बाद हमने उनकी 2 सीटों को यूज करा, ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदे की बात थी, हमें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। और क्योंकि अब जाओ क्लेन से जब कोई आ गया है तो आप उसकी सीट अब उसे वापस नहीं कर रहे। मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती, अगर तुम सब में से किसी के अंदर इंसानियत है तो तुम भी ऐसा काम मत करो। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ पर मौजूद दूसरा एल्डर कहता है तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ एल्डर ले सकते हैं और क्योंकि तुम एल्डर नहीं हो इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी कहने का हक नहीं है। जो सुनकर मिस जूनियर कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो मेरे पे किस तरीके की अथॉरिटी है और ये कहते के साथ ही मिस जूनियर ने अपने 7 कलर मार्क को एक्टिवेट कर लिया जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिसके बाद मास्टर तोन्सो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास अथॉरिटी है यहाँ पर बोलने की, क्योंकि मिस जूनियर का स्टेटस हम सारे एल्डरों में से भी काफी ज्यादा ऊंचा है, इसी वजह से हमें जूनियर की बातें को सुनना चाहिए। हमारे गू क्लेन ने जाओ क्लेन के काफी अरसे से सीटों को ले रखा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उनकी सीटों को उनको वापस कर दें। जो सुनकर सारे के सारे एल्डर अपना मुंह बनाने लगे। तभी मास्टर तोन्सो कहते हैं कि क्योंकि फैसला हो चुका है तो हमें उनकी सीट को उनको वापस कर देना चाहिए और जूनियर जाकर बता दो कि जाओजन को उसकी सीट मिल चुकी है ताकि वो हेवनली टॉम के लिए अपने आप को तैयार कर ले। ये सुनकर मिस जूनियर भी फौरन यहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर गू क्लेन के लीडर आ जाते हैं। मास्टर तोन्सो उनसे कहते हैं कि आप जाओजन के बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर गू क्लेन के लीडर कहते हैं कि इस लड़के में काफी ज्यादा काबिलियत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग
लैंडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओजन अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम जाओजन को कुछ महसूस होता है, जो कि वही गु क्लैन का लीडर है। जाओजन उनके पास आकर माफी मांगता और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। जिसके बाद वो आदमी खड़ा होता है और कहता है कि सॉरी की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आया हूँ। ये कहते के साथ ही वो आदमी टेलीपोर्ट का यूज करता है और जाओजन को अपने साथ और कहीं ले जाता है, जो देखकर जाओजन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि जाओ क्लैन की ब्लड लाइन खत्म होने के बाद वो तुम जैसे किसी वॉरियर को पैदा कर पाएंगे। उसके बाद जाओजन कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि मैं जुनीर का फादर हूँ और मेरा नाम गुयान है। जिसके बाद जाओजन उनसे सवाल करता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे थे? जिसके बाद गुयान बताते हैं कि वो ताओसी एम्परर का जेड लॉकेट क्या वो तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है? जो सुनकर जाओजन तो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ वो बताते हैं कि ताओसी एम्परर के मरने के बाद उनका जेड लॉकेट उसमें इतनी पावर है कि उससे कोई भी डाउडी लेवल तक यूं ही पहुंच जाएगा और इसी एम्परर जेड लॉकेट की वजह से आर्टो क्लैन में लड़ाई हो जाती है। उनके बीच बहुत बड़ी जंग हुई। एंड में यही हुआ, उस एम्पेरियल रेलिक की चाबी 8 हिस्सों में टूट गई, जिनमें से एक एक पीस अलग अलग एंशिएंट क्लैन के पास है और इस वक्त जो तुम्हारे पास जेड लॉकेट है वो आखिरी 8वां पीस है। उसके बाद जाओजन हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा है एम्परर रेलिक? फिर जाओजन को याद आता है कि वो पहले भी इस एनर्जी को महसूस कर चुका है। दूसरी तरफ मास्टर युआन जाओजन से कहता है, हुन क्लैन काफी अरसे से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और शायद हुन क्लैन ने ही तुम्हारे फादर को कैप्चर किया है ताकि उन्हें यह 8वीं जेड किट मिल सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जाओजन तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो जेड किट मेरे हवाले कर दो। उसके बाद जाओजन अपने कदम पीछे हटा लेता है और कहता है कि उस पे मेरे फादर का सोल प्रिंट लगा हुआ है, मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि मैं उससे पता लगा पाता हूँ कि मेरे फादर जिंदा है या मर गए, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वो जेड पीस नहीं दे सकता। ये कहते के साथ ही तभी वहाँ पर जुनीर आ जाती है, जो कि सीधे आकर अपने फादर के आगे खड़ी हो जाती है। उसके बाद जुनीर के फादर उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद मिस जुनीर जाओजन से कहते हैं कि आखिर मेरे फादर आपसे किस बारे में बात कर रहे थे? कहीं तुमसे उन्होंने ताओसी एम्परर का जेड लॉकेट तो नहीं मांग लिया? जिस पर जाओजन मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, वो सिर्फ मुझसे कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मिस जुनीर कहती है कि अच्छा ये बात है, और फिर मिस जुनीर कहती है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, हमारे एल्डर ने तुम्हें हेवनली टॉम में जाने की इजाजत दे दी। जो सुनकर जाओजन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर जुनीर का शुक्रिया भी अदा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली टॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एंशिएंट वॉरियर पहुंच चुके थे। तभी वहाँ पर मिस जुनीर और जाओजन भी आ जाते हैं। यहाँ पर सभी 8 क्लैन के 2-2 मेंबर मौजूद हैं। तभी वहाँ पर मास्टर तोन्सो आ जाते हैं, जो कि आते के साथ ही अपनी हेवनली एनर्जी को हेवनली टॉम के दरवाजे में डालना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर तोन्सो बताते हैं कि इस हेवनली टॉम के अंदर आपको 3 साल का अरसा मिलेगा और तुम में से कोई भी 3 साल से ज्यादा अंदर नहीं रह सकता, और जैसे ही तुम लोगों के 3 साल पूरे होंगे ये हेवनली टॉम तुम्हें खुद बाहर फेंक देगा। उसके बाद मास्टर तोन्सो ये भी बताते हैं कि अंदर के 3 साल बाहर की दुनिया के सिर्फ 6 महीने होंगे। तभी अचानक से हेवनली टॉम का दरवाजा ओपन हो जाता है। उसके बाद मास्टर तोन्सो सबको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं और फिर सभी क्लैन के मेंबर अंदर की तरफ चले जाते हैं। आखिर में तो हुन क्लैन के वॉरियर बचे हुए थे, जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।